तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन वाराणसी के एक भव्य मंदिर में श्री राम जी की पूजा करते। उनके हृदय में बस एक ही अभिलाषा थी, भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन करना। जब वे भजन गा रहे थे, एक वृद्ध संत उनके पास आए और बोले, हे तुलसीदास, यदि तुम सच में श्री राम जी के दर्शन करना चाहते हो तो पहले हनुमान जी को प्रसन्न करो। केवल हनुमान जी ही तुम्हें श्री राम तक पहुंचा सकते हैं। तुलसीदास जी ने संत की बात सुनकर हनुमान जी को प्रसन्न करने का निश्चय किया। एक दिन एक वृद्ध भिखारी वहां आया। वे बेहद दुर्बल था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुलसीदास जी ने प्रेम पूर्वक उनके माथे पर तिलक लगाया। वृद्ध भिखारी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। कुछ समय बाद तुलसीदास जी को आकाशवाणी हुई, हे तुलसीदास, वे वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वे स्वयं हनुमान जी थे। यह सुनकर तुलसीदास जी अत्यंत दुखी हुए। वे अपने आराध्य को पहचान नहीं पाए। हनुमान जी से प्रकट होने की विनती करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। यदि तुम सच में श्री राम के दर्शन करना चाहते हो तो चित्रकूट जाओ, वहां भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और मंदाकिनी नदी के तट पर बैठकर श्री राम का नाम स्मरण करने लगे। एक दिन जब वे ध्यान मग्न में थे, उन्होंने दो सुंदर राजकुमारों को वहां से गुजरते देखा। वे अत्यंत तेजस्वी और मनमोहक थे। नीले और गोरे रंग की आभा से युक्त पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए धनुष बाण से सुसज्जित थे। तुलसीदास जी उनके सौंदर्य में इतने तल्लीन हो गए कि वे कुछ कह ही नहीं पाए। अचानक वे दोनों राजकुमार लुप्त हो गए। जब श्री राम अदृश्य हो गए तो तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए और रोने लगे। तभी हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और बोले, हे तुलसीदास, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुमने स्वयं श्री राम का दर्शन किया। अब उनकी भक्ति में लीन रहो, वे तुम्हें फिर दर्शन देंगे। तुलसीदास जी को इस बात का बहुत दुख हुआ कि वे भगवान से संवाद नहीं कर पाए। तुलसीदास जी ने पूरी श्रद्धा से श्री राम की भक्ति जारी रखी। वे दिन रात भगवान का नाम जपते और भगवान का भजन गाते रहे। एक दिन जब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिख रहे थे, अचानक उनकी कुटिया में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। तुलसीदास जी ने देखा कि स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके सामने खड़े हैं। श्री राम का स्वरूप वे अत्यंत तेजस्वी और मोहक थे। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए थे और सिर पर सुंदर मुकुट था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और करुणा थी। लक्ष्मण जी वे श्री राम जी के बगल में खड़े थे, हाथ में धनुष लिए हुए। हनुमान जी भगवान के चरणों में बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तुलसीदास, तुमने जन्मों तक मेरी भक्ति की। तुम्हारी साधना और प्रेम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा हूँ। अब तुम अपनी भक्ति को और मजबूत करो और इस संसार को राम कथा का उपदेश दो। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भावुक होकर श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन्हें उठाया और उनके सिर पर अपना करुणामयी हाथ रखा। उस स्पर्श से तुलसीदास जी का पूरा शरीर आनंद और प्रेम से भर गया। श्री राम जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी प्रेम और श्रद्धा से तुम्हारी लिखी रामचरितमानस को पाठ करेगा, उसे भी मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुलसीदास जी की भक्ति और उनके श्री राम दर्शन की यात्रा हमें भी भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देती है।